नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन न्यूरो साइंस टीचर में। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक है हम लोग का सॉल्ट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिस के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सॉल्ट्स कि सॉल्ट्स क्या है। जब हम सॉल्ट्स का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में खाने वाला नमक आता है, तो सही है, खाने वाला नमक भी एक नमक ही है। लेकिन बच्चों, विज्ञान की भाषा में खाने वाला नमक ही सॉल्ट नहीं होता है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं लेकिन वो खाया नहीं जाता। तो विज्ञान की भाषा में सॉल्ट्स हम किसे कहते हैं? तो देखिए, सॉल्ट्स वे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होके हमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होता है वो H+ आयन नहीं होता, और यहाँ पे जो OH- आयन होता है वो नेगेटिव आयन नहीं होता। यानी कि हमें पॉजिटिव आयन के फॉर्म में कोई दूसरा पॉजिटिव आयन मिलता है अदर देन H+ आयन, और हमें नेगेटिव आयन के फॉर्म में कोई दूसरा नेगेटिव आयन मिलता है अदर देन OH- आयन। ओके, जैसे NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें सोडियम आयन मिलता है और क्लोराइड आयन मिलता है। सॉल्ट्स की एक और डेफिनेशन हो सकती है, सॉल्ट्स वे कंपाउंड हैं जो एसिड के द्वारा बनते हैं थ्रू पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसेबल ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन विथ मेटेलिक और अमोनियम आयन। यानी कि जब किसी एसिड के अंदर जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं वो पार्शली या कंप्लीटली किसी मेटल आयन के द्वारा या अमोनियम आयन के द्वारा रिप्लेस होते हैं, तब हमें सॉल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट, और हमने टेम्परेचर क्या किया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम लिया है। इस कंडीशन में आपका जो H+ आयन है वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होता, पार्शियल रिप्लेस होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन है रिप्लेसेबल, लेकिन एक रिप्लेस हो रहा है और एक वहीं पर अभी बना हुआ है। तो इस तरह के हमें सोडियम बाइसल्फेट मिल रहा है और नाइट्रिक एसिड मिल रहा है। सेम वे अगर हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हैं तो दैट केस दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और हमें एक नॉर्मल सॉल्ट सोडियम सल्फेट मिलता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। बच्चों, सॉल्ट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, या ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। वन इज नॉर्मल सॉल्ट, देन एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ओके, तो हम एक एक करके चलते हैं। नंबर 1, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन विद मेटल आयन और अमोनियम आयन। ऐसे सॉल्ट जो किसी एसिड के जितने भी रिप्लेसेबल आयन होते हैं उनको अगर हम मेटल आयन से या अमोनियम आयन से रिप्लेस कर दें तब जो हमें सॉल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। यानी कि सॉल्ट फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन। ओके, फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH। नाउ इस HCl में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है और ये एक हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन से रिप्लेस हो जा रहा है और हमें यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट NaCl मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं कि एसिड सॉल्ट्स आर सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन। ओके, यहाँ देखिए, अगर किसी एसिड में एक से अधिक H+ आयन है तो वहाँ पे पूरे जो H+ आयन है वो यहाँ पे रिप्लेस नहीं होते किसी मेटल आयन के द्वारा। हाँ, 1 या 2 अभी भी वहाँ पे H+ आयन बचे हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स जो बन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड सॉल्ट्स। सपोज यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ आयन है, 2 रिप्लेसेबल H+ आयन है। जब हमने इसको सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट किया, टेम्परेचर 200 डिग्री से कम दिया, दैट केस उसमें एक H+ आयन सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाता है और हमें सोडियम बाइसल्फेट मिलता है। सोडियम बाइसल्फेट एक एसिड सॉल्ट है। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो कह रहे हैं बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH- आयन बाय एसिड रेडिकल। ओके, बेसिक सॉल्ट देखिए, यहाँ पे भी हम
ऐसे बेसिक सॉल्ट होते हैं, हम ऐसे बेस लेंगे जब किसी बेस में एक से अधिक OH माइनस आयन्स होते हैं और उनका रिएक्शन हम किसी एसिड से करा दें, तो यहाँ पे दोनों H+ आयन OH माइनस आयन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो रहे हैं किसी मेटल आयन या किसी एसिड रेडिकल के द्वारा। ओके, और तब जो हमें सॉल्ट मिलता है वो हमें बेसिक सॉल्ट कहते हैं, वो बेसिक सॉल्ट होता है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है और जब हम इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो OH माइनस आयन रिप्लेस हो रहा है क्लोराइड आयन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पे बेसिक सॉल्ट मिल रहा है जिसमें अभी भी एक OH माइनस आयन रिप्लेस होने के लिए बाकी है। ओके, तो ये हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए सॉल्ट्स को हम कई तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। इसमें हम सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम को हम क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, दोनों कंबाइन करके हमें NaCl सॉल्ट देता है, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। उसी प्रकार से आयरन का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं, दोनों कंबाइन करके हमें फेरिक क्लोराइड मिलता है। ओके, सेकंड है बाय सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन का रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और हमें फेरस क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम वे जब हम जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है और हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। थर्ड है बाय डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे जब हम किसी कार्बोनेट सॉल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर बनता है और प्लस हमें एक सॉल्ट भी मिलता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे सोडियम सल्फाइड सॉल्ट के अंदर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो ये टूट के हमें सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड देता है। थर्ड, जब हम जिंक सल्फाइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलता है। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद एक और तरीका है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन मेथड में हम एसिड का रिएक्शन बेस से करते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ओके, तो ये कुछ मेथड्स है जिसके द्वारा हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। देखिए ऑल सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि सोडियम के, पोटेशियम को, अमोनियम के सभी सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके, ऑल नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जितने भी नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट, ऑल क्लोराइड्स, सभी क्लोराइड्स, सभी ब्रोमाइड्स, सभी आयोडाइड्स, ये सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरस क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड। ये हॉट वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये 3 नाम याद रखिएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड। ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन कोल्ड वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी सल्फेट हैं वो पानी में घुल जाते हैं एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट ये इनसॉल्युबल सल्फेट हैं, बाकी सभी सल्फेट पानी में घुल जाते हैं। सभी कार्बोनेट्स, सभी सल्फाइड्स और सभी फॉस्फेट्स, सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के, ये पानी में घुल जाते हैं। बाकी सभी सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ओके, तो ये थी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है इसमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
हम लेड का रिएक्शन सल्फर से करा दें तो हमें लेड सल्फाइड मिल जाता है। तो यहाँ पे लेड और सल्फर का हम डायरेक्ट कंबाइन कर दें तो हमें लेड सल्फाइड मिलता है। तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मिला है। उसमें आयरन को हम सल्फर से रिएक्ट कर दें तो हमें आयरन सल्फाइड मिल जाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विथ बेसिक ऑक्साइड। देखिए एसिडिक ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली वो एसिडिक होते हैं। उनका रिएक्शन हम मेटेलिक ऑक्साइड से करते हैं तो हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट मिला है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फाइड। सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। थर्ड है बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। यहाँ पे हम दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो हमें फिर दो सॉल्ट्स मिलते हैं जिसमें एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है। जैसे यहाँ पे हमने बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराया तो हमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सेम वे जब हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है जो कि इनसॉल्युबल है और नाइट्रिक एसिड मिलता है जो कि सॉल्युबल है। तो ये कुछ मेथड थे जिससे हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो बच्चों ये था हमारा सॉल्ट्स के ऊपर वीडियो और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।